सभी को जय श्री राम। आज एक इम्पॉर्टेंट सूत्र की बात करेंगे और एग्जाम्पल भी अभी लेटेस्ट आज का ही आपको हम देंगे। सूत्र ये है कि मुहूर्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि वैदिक ज्योतिष का पार्ट है और ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि हम कोई भी काम किस मुहूर्त में स्टार्ट करें या ये काम जो भी उन्हें करना है किसी भी प्रकार का काम किस समय करें कि उनका काम जो है वो सक्सेसफुल हो जाए और वो आगे उसमें उनको प्रॉफिट हो। तो एक तो मुहूर्त का जो विधान है आप पंचांग में देखते हैं और पंचांग में देखते हैं कि भाई उस काम को करने के लिए कौन सी नक्षत्र अच्छी है, जितनी उसकी नक्षत्र अच्छी होगी उतना ही वो काम व्यक्ति के लिए प्रॉफिटेबल होगा। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं और वो जो नक्षत्र देखते हैं वो नवतारा विधि से भी आप वहां पे लगा सकते हैं कि नवतारा विधि से जो उस दिन की नक्षत्र हो जो व्यक्ति वो काम करने जा रहा हो वो 3, 5, 7 से कनेक्ट ना हो। ये जनरल एक मेथड है, बट आज हम इस मेथड की बात नहीं करने वाले क्योंकि एक तो नॉर्मल विधि हो गई कि वो नक्षत्र हो सकता है 10, 20, 50 जो भी लोग पूछने आ रहे हैं कि इस समय ये काम कर ले तो हो सकता है सबके लिए वही ठीक हो सकता है अगर आप 9 तारा विधि पे जा करके उस व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं कि नहीं भाई आज की जो नक्षत्र वो आपकी तीसरी है या 5वीं या 7वीं है तो ये ठीक नहीं है, आप हमेशा 27वें नक्षत्र पर अपने काम करें। अब जो उसकी 27वीं नक्षत्र होगी क्या वो जरूरी है कि उस दिन वो काम स्टार्ट करे और वो सक्सेसफुल हो जाए? तो लगभग ये फिर वही 50-50% की बात हो गई कि 50% सही भी हो सकता है और 50% गलत भी हो सकता है। तो जब हमें 50-50% करना है तब तो फिर व्यक्ति कोई भी अपने हिसाब से काम कर ले, फिर उसको मुहूर्त की क्या आवश्यकता। जबकि मुहूर्त एक ऐसा पार्ट होता है जो हर व्यक्ति के लिए बहुत ही स्पेशल है। अगर कोई भी व्यक्ति जो काम करने की सोच रहा है अगर वो एक शुभ मुहूर्त अपनी कुंडली के अनुसार शुभ मुहूर्त में अगर वो करे तो उसको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, मतलब कम से कम वो काम उसका रुकेगा तो नहीं। इसका जिक्र मैंने शायद मुझे जितना याद आ रहा है मैंने प्रीवियस वीडियो में कहीं किया होगा, लेकिन मैं आज आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल इसमें दिखाने वाला हूँ। तो आप जरा समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसमें केपी का मेथड बहुत अच्छा है केपी का मेथड। आपको करना क्या है कि अगर आपको कोई भी किसी भी चीज के लिए मुहूर्त पहले डिसाइड करना है, जनरली लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते कि वो काम जो है कभी भी स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, काम अगर आप कभी भी कोई भी स्टार्ट कर देंगे ना तो हो सकता है वो काम आपका फेल हो जाए या डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आपको आ जाए। तो काम कभी भी मत स्टार्ट करिए। आप खुद कुंडली में अपने देख लीजिए कि वो काम स्टार्ट करने का कौन सा दिन ठीक रहेगा, उसमें करेंगे तो बहुत बेस्ट होगा। इसमें आप केपी मेथड लगाइए। पहले आप ये देखिए जो आप काम करने जा रहे हैं वो काम आपकी जन्म कुंडली के किस भाव से संबंधित है। जैसे जॉब लेना है तो 6th हाउस ठीक है, व्यापार करना है तो 7th हाउस का काम हो गया, ठीक है। एजुकेशन लेनी है तो 4th हाउस का काम ठीक रहेगा, वहां पर हायर एजुकेशन लेनी है तो 9th हाउस का काम अच्छा रहेगा। ओवरऑल काम में अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो 11th हाउस भी वहां पे ठीक काम करेगा। बैंक में अकाउंट ओपन करना है 2nd हाउस हो जाएगा वहां पे। ट्रेवलिंग करनी है 3rd हाउस ठीक रहेगा। तो जो मैं अब बताने जा रहा हूं जरा उसको ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी काम करना है तो पहले आप अपनी कुंडली में वो हाउस डिसाइड कर लीजिए वो काम आपकी कुंडली में किस हाउस से रिलेटेड है। जब आप हाउस देख लेंगे तो आप केपी चार्ट खोल करके उस हाउस के कस्पल सब लॉर्ड पे चले जाएंगे। अब देखेंगे उस हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है, जिस हाउस का आप काम करने जा रहे हैं उस हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो कौन है, कौन सा प्लेनेट है, वो प्लेनेट किस नक्षत्र में बैठा है, वो प्लेनेट किस नक्षत्र में बैठा है उसको आप नोट कर लेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस हाउस का आपको काम स्टार्ट करने के लिए मुहूर्त देखना है उसमें आपको क्या करना है, उस हाउस के कस्पल सब लॉर्ड पर जाकर के पहले कस्पल सब लॉर्ड को पकड़ेंगे। वो कस्पल सब लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र को आप नोट कर लेंगे। अब आइए कैसे देखा जाएगा। जब ट्रांजिट का चंद्रमा उस नक्षत्र से पास हो रहा होगा, किसके, जिस हाउस का आपको काम करना है उसके कस्पल सब लॉर्ड का जो प्लेनेट है वो प्लेनेट जिस नक्षत्र में बैठा है आपकी कुंडली में वो प्लेनेट पर से
जब गोचर यानी ट्रांजिट का चंद्रमा गुजरेगा जिस दिन, उस दिन आप काम स्टार्ट करिए, आपको काम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है कि उनसे पूछ रहे मुहूर्त, उनसे पूछ रहे मुहूर्त। और जनरली लोग स्पेसिफाइड मुहूर्त नहीं निकालते, आपके लिए नहीं निकालते, वो जनरली पंचांग में सबके लिए मुहूर्त होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ तिथियां ऐसी हैं या कुछ त्योहार उस दिन प्रारंभ कर लिया जाए, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई त्योहार को काम प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे कि नवरात्रि में लोग कर लेते हैं या दुर्गा पूजा में, नवरात्रि की बात होगी, दीपावली के समय कर लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि उस दिन आप स्टार्ट करें और आपके लिए सफल भी हो जाए। लेकिन ये जो सूत्र है इसमें सफलता की गारंटी है, इसमें सफलता की गारंटी है। अब जरा और भी एक बात को ध्यान रखना है, केवल इतना ही नहीं देखना, जिस हाउस का काम स्टार्ट कर रहे हैं उसका कस्पल सब लॉर्ड जो प्लेनेट बना, वो प्लेनेट जिस नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र को नोट कर लेना है। जब चंद्रमा उस पर से गोचर करे उस नक्षत्र पर से, उस दिन काम स्टार्ट करना है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जो नक्षत्र लॉर्ड बना था आपकी कुंडली में, वह प्लेनेट, कोई ना कोई तो प्लेनेट होगा ना, जिस हाउस का काम स्टार्ट करे उसका नेगेशन ना करे, उसका विरोध ना करे वो। ठीक है, जैसे विरोध कौन सा करता है पता है, 12वां, उससे 12वां। जैसे मान लीजिए किसी का कोई भी कस्पल सब लॉर्ड बना, उसका नक्षत्र लॉर्ड बना, कोई प्लेनेट बना, और वो व्यक्ति ना घर खरीदने जा रहा है या घर लेने जा रहा है, तो घर खरीदना घर लेना चौथा हाउस हो गया, तो चौथे का कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड प्लेनेट एक्स, मान लीजिए कोई प्लेनेट आया, नोट कर लिया। अब वो प्लेनेट कहीं केपी चार्ट में 3 नंबर अगर शो कर रहा होगा, क्योंकि चौथे से 12वां, तो उसको छोड़ दीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए, वो आपको नुकसान पक्का करेगा, वो आपको पक्का नुकसान कर देगा। ठीक है, फिर क्या करना होगा, तो जो घर खरीदने के लिए दूसरे हाउस बताए गए, 11वां हाउस ले लीजिए आप, 11वां हाउस ले लीजिए, 11वें हाउस का वही कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड चेक कर लीजिए, मतलब वो नेगेशन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, या आप कोई भी नक्षत्र में, पहले ये तो स्पेसिफाइड हो गया। दूसरा एक चीज और समझिए, आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं जिस दिन, चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, अगर वो गोचर करने वाला चंद्रमा जो काम आप स्टार्ट कर रहे हैं अगर वहां से वो 12वें है, तो वो काम फ्लॉप कन्फर्म है, फ्लॉप होना ही होना है, कोई बचा नहीं पाएगा। जैसे आपने जब लोन लिया, गाड़ी खरीदी, ठीक है, तो लोन लिया, गाड़ी खरीदी, कहीं खैर गाड़ी खरीदी तो 5वां हाउस हो गया, लोन उतर जाएगा जल्दी, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कहीं वो नक्षत्र लॉर्ड आपकी जन्म कुंडली से 8वें भाव से कनेक्ट हो गया, लोन उतरेगा ही नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ का नेगेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा। 6, 8, 12, 8, 12 को तो स्पेशली ध्यान देना है कि वो नक्षत्र लॉर्ड जिस दिन आप काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चंद्रमा जिस नक्षत्र में पास कर रहा है वो 8 और 12 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना फिर तो वो नुकसान कन्फर्म है। 8 तो दुनिया भर की समस्या है और 12वां नुकसान है आपका, तो ये चीज जरूर देख लीजिएगा, वरना आप मुहूर्त निकालते रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब यही कॉन्सेप्ट आज जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, जरा आप उनकी कुंडली देखिए। आज ये मैंने परसों नरसों ये सूत्र बताया, जब मुझे पता चला कि वो आज के दिन शपथ लेने जा रहे थे, कल या परसों की बात है, तभी मैंने उसको सूत्र को तुरंत समझ लिया था कि ये क्यों आज के दिन शपथ ले रहे हैं, क्यों ओथ ले रहे हैं आज। सत्ता प्राप्ति, कोई भी चीज की प्राप्ति, पद प्राप्ति, प्रतिष्ठा प्राप्ति, सत्ता प्राप्ति, ये कौन सा हाउस है? 10वां हाउस है। नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है, वो 10वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड जरा आप चेक करिए, वो है मंगल। कौन है वो? मंगल। और जरा आप मंगल को चेक करिए, मंगल उनके बृहस्पति की नक्षत्र में बैठा है, उनका मंगल बृहस्पति की नक्षत्र में बैठा है। और आज जरा देखिए, आज चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र से पास कर रहा है, और पुनर्वसु नक्षत्र का प्लेनेट कौन है? बृहस्पति। देखिए, बड़े बड़े लोग ज्योतिष को ही फॉलो करते, भले वो आपके सामने बोले कि नहीं नहीं ये बेकार है, वो केवल मिसगाइड करते हैं आपको, जिससे आप उसको ना फॉलो करने लगे, क्योंकि आप फॉलो करने लगेंगे तब तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो फिर जो रूलर है वो राज किस पे करेगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। वारामीर की जो बात है वो तो यही बात थी ना, कि मिसगाइड किया गया ना लोगों को, आम जनता को।
और बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, या जो कहीं पे अच्छे वो पद प्रतिष्ठा पे बैठे हैं, वो इसका 100% नहीं 200% इसका यूज करते हैं। लेकिन वो दूसरों को नहीं बताएंगे, क्योंकि दूसरों को बताएंगे तो वो भी उनको बोलेगा कि वो भी फॉलो कर लेगा, तो हम रूल किस पे करेंगे। इसलिए सब लोग ये नियम लगाइए, सब लोग ये नियम लगाइए, ये सब छोड़ दीजिए कि नहीं ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो छोड़ दीजिए। आप होता हो ना होता फिर भी इस नियम को फॉलो करिए। आप कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे जिस काम की बात स्टार्ट हो रही है। एक और बात ध्यान रखिए, अब बात आई, आज चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है, बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो पूरे दिन रहा ना, तो शाम को शपथ क्यों लिया। तो उसमें अगला कॉन्सेप्ट केपी का आता है कि जिसकी नक्षत्र है, जो जो काम कराने वाली नक्षत्र है, अगर उसकी लगन भी स्टार्ट हो जाए, जैसे बृहस्पति की लगन कौन है, धनु और मीन। मीन तो रात में 12 बजे के बाद स्टार्ट होगी आज, लेकिन जो धनु लगन है वो अभी 7 बजे से स्टार्ट हो रही है, 7 बजे से स्टार्ट हो रही है। आप देख लीजिए लगन कुंडली में, देखिए धनु लगन स्टार्ट हो रही है। इसी धनु लगन में ही वो क्या ले रहे हैं, शपथ ग्रहण कर रहे हैं। अब आप समझ पाए कि आज का दिन क्यों उन्होंने सेलेक्ट किया और 7 बजे ही क्यों सेलेक्ट किया। एकदम 100% ज्योतिष से ही सक्सेसफुल व्यक्ति चलते हैं। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आप इसी सूत्र को लगाइए। कोई भी आप काम करने जाइए, भाई आपको काम करना कोई एक दिन तो स्टार्ट करना है ना, 2 दिन वेट करने में क्या तकलीफ है। क्योंकि मान लीजिए जब आप स्टार्ट करें तो कहीं उसका 12वां नेगेशन हो गया, या आपकी कुंडली से 8वें और 12वें का जो नक्षत्र है वो प्लेनेट 8वें और 12वें से कनेक्ट हो गया, तो वैसे भी आपको बर्बाद होना है फिर तो। जबकि आप कोई भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बर्बाद होने के लिए थोड़ी ना करने जा रहे हैं, अच्छे के लिए करने जा रहे हैं ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा लेते उस पे। ये सबसे बेस्ट मेथड है मुहूर्त निकालने का, कि कोई उसके दिन अच्छा दिन पड़ जाए और अच्छी बात है, लेकिन कोई भी अच्छा दिन आपको नहीं मिल रहा है, कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो आप ये वाला मेथड यूज कर लीजिए। आप 80 to 90% उस काम में सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में चलने वाली जो दशांतर दशा वो अभी कैसी है। आपने पता चला शुभ मुहूर्त में काम स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन दशा अंतर दशा थोड़ी हिल रही है, तो उतनी सफलता नहीं प्राप्त होगी जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। बट शुभ मुहूर्त में स्टार्ट किया हुआ कोई भी काम आपको सफलता अपने लेवल पे दिला देता है। अगर जन्म कुंडली में चाहे जितनी लाख दशा अंतर्दशा खराब हो, लेकिन आपने शुभ मुहूर्त में स्टार्ट कर लिया काम, तो आपको कुछ सफलता तो दिला देगा। लेकिन अगर वही दशा अंतर्दशा भी ठीक हो जाए, तब तो फिर सफल ही सफल हो जाएंगे आप, फिर उसमें कोई समस्या ही नहीं है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करिएगा और आप बताइएगा कि कैसे आप जो भी काम स्टार्ट करें उसमें सफलता मिल रही कि नहीं मिल रही है। मैं फिर से सूत्र आपके सामने दोहरा देता हूं, जो भी काम आपको स्टार्ट करना है, पहले वो अपनी कुंडली में हाउस देख लीजिए, वो किस हाउस का है। भाई दुनिया में आप जो भी सांस भी ले रहे हैं तो आपकी जन्म कुंडली के हाउस से तो कनेक्टेड ही है। सांस भी ले रहे हैं तो जन्म हाउस से आपके कनेक्टेड ही, ठीक है। अब जैसे शादी कोई करने जा रहा है, अब शादी के मुहूर्त के लिए वो निकाल लें, जो नॉर्मल मेथड है वो भी लगाइए और ये जरूर लगा लीजिए। वरना देखिए शादी का मुहूर्त ना समझी में जिनसे आप निकलवाते हैं, जो भी आपके अपना एस्ट्रोलॉजर है, जो भी जानकारी में आपकी जिनसे आप निकलवाते हैं, अगर वो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे और जिस दिन शादी आपकी हो रही है कहीं वो नक्षत्र आपकी जन्म कुंडली के छठे, क्योंकि सातवें का 12वां भाव हो गया नेगेशन, छठे भाव से हो जाए तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत, पूरे जीवन भर आपको झेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 1-2 साल झेलनी पड़ेगी। कुंडली दिखाते रहिए आप कि नहीं हमारी कुंडली में तो बड़े अच्छे योग है। स्टार्टिंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं 8वें से कनेक्ट हो जाए, 12वें से कनेक्ट हो जाए, तो फिर तो आप अपनी कुंडली में लाख योग लिया घूमा करेंगे, बट मैरिज लाइफ अच्छी नहीं हो पाएगी। तो शादी में क्या, किसी भी काम, पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडमिशन कराने जा रहे हैं स्कूल में, वहां पर भी ये सूत्र लगा लीजिए। अब जैसे लोअर क्लास का बच्चा है जो घर से संस्कार सीखता है, उसका 2nd हाउस है, 4था भाव मेन पढ़ाई का होता है। तो जब आप बच्चे की पढ़ाई कराना स्टार्ट करिए, चाहे वो जो भी हो, मतलब कि चाहे आप जिस क्लास में बच्चा वो पढ़ने जा रहा हो, चाहे वो 10th में जा रहा हो, चाहे 12th में जा रहा हो, चाहे वो जो भी जा रहा हो, 4थे हाउस को पकड़ लीजिए। अगर हायर एजुकेशन में जा रहा है तो 9th हाउस पकड़ लीजिए।
9th हाउस पकड़ लीजिए। तो उस दिन से आप पढ़ाई स्टार्ट कराएंगे क्या, कि जिस हाउस का काम करना है उसका कस्पल सब लॉर्ड नोट करिए, उसका कस्पल सब लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा उसको नोट करिए। पहले ये मिला लीजिए वो नक्षत्र उस हाउस का नेगेशन ना करे और 8वें और 12वें से कनेक्ट ना हो। अगर छठे भाव का काम नहीं है तो छठे से भी कनेक्ट ना हो, लेकिन अगर छठे भाव का काम है तो छठे से कनेक्ट हो रहा तब तो अच्छी बात है। जैसे जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि जॉब में आपको स्टेबिलिटी मिले, छठे भाव से आप जुड़ जाइए, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। छठे भाव वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए आप। तो नक्षत्र को नोट कर लिया और चेक कर लिया बड़ा बारीकी से कि वो जो नक्षत्र है वो जिसका काम स्टार्ट करने जा रहा है उसका नेगेशन नहीं कर रहा हो, 8-12 से ना कनेक्ट हो रहा हो, 6 को भी ले सकते हैं, ना कनेक्ट हो रहा हो। अब चंद्रमा जिस दिन उस नक्षत्र पर आ जाए उस दिन आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए। और बेस्ट होगा कि अगर उसकी लगन मिल जाए आपको, क्योंकि लगन तो 2 घंटे मिलेगी ना, तब तो और बेस्ट हो जाएगा। लगन नहीं भी मिल रही, कम से कम चंद्रमा उस नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो वो सफलता की गारंटी आपको दिला देगा। तो आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस फार्मूले को लगाइए, ऐसे ना बना घूमा करिए, वरना आप अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं। और इसको लगाएंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट भी होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री राम।